दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल साइंस एंड सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज हम विशेष कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए। आज हमारा कंटेंट है ऑर्गेनिक खेती। किस प्रकार एक किसान ऑर्गेनिक खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, जो वर्तमान में बहुत आवश्यक है। क्योंकि दिनों दिन पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक खेती पर जोर देना चाहिए। मैं अपना स्वयं का अनुभव भी आपको बताऊंगा, किस तरह से मैंने बाजरे की खेती की और गेहूं की खेती की। मैंने बाजरे की सबसे पहले खेती ऑर्गेनिक के रूप में शुरू की। बाड़मेर से मैंने बाजरे का बीज मंगाया और उसको बोया। बोने से पहले उसमें खेत में गोबर की खाद डाली और 2-3 बार जुताई की और उसके बाद बाजरे की फसल बोई। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। उसके दाने मोटे थे, खाने में स्वादिष्ट बाजरा था, और उसको यदि हम बेचना चाहें तो महंगे दामों पर वह बाजरा बिक सकता है। अब वर्तमान में मैंने गेहूं की फसल की है, और गेहूं की फसल जो सरबती C306 उसका उपयोग किया है। गेहूं का जो बीज है, मैंने मध्य प्रदेश का बीज उपयोग किया है। नाम है उसका सरबती C306। इसके लिए 3 पानी की आवश्यकता होती है, 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी मैंने पहले गोबर की खाद डाली खेत में, फिर 2-3 बार उसकी जुताई की और उसको कुछ दिन के लिए पड़ा रहने दिया, जिससे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इस गेहूं के बीज को बोया। वर्तमान में वह पक चुका है। इस गेहूं के जो पौधा है उसकी लंबाई करीब 4.5 फुट है, 4.5 फुट लंबा है। और बौली जो बाल है, जिसको हम यहाँ बाल कहते हैं, वो करीब क्या कह सकते हैं हम 6 इंच लंबी बाली है। अर्थात उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मैंने निकाला नहीं है, निकाल के बताऊंगा 1 बीघा में कितना गेहूं का उत्पादन हुआ। इस साल मैंने 2 बीघा देसी गेहूं बोए हैं। जब गेहूं बोए उसके बाद जो पहला जो पड़े के बाद जो हम पानी देते हैं, पहला पानी, उसमें हमने जैविक खाद का उपयोग किया। यूरिया रासायनिक खाद नहीं डाला, बिल्कुल भी नहीं दिखाया। ना यूरिया ना DAP, किसी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया। उस जब पानी डाला, हमने पहला सिंचाई की, तो उसमें हमने जैविक खाद का उपयोग किया। उसको चारों तरफ छिड़क दिया खेत में, और जब पानी दिया, अब फसल पक चुकी है। परंतु इस मौसम में, बरसात का अंधड़ का मौसम है, इस वजह से ये फसल, जो गेहूं की फसल जो मैंने की है, वो थोड़ी गिर गई, क्योंकि इसका तना लंबा होता है। करीब 4.5 फुट का लंबा तना होता है और 6 इंच इसकी बाली है। इसलिए जो तना लंबा होने के कारण से ये वजन नहीं झेल पाया, जिसलिए ये गेहूं की फसल बरसात में लौट गई है। अंधड़ भी चला है, लेकिन फिर भी इसका उत्पादन अच्छा होगा और खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट रहेगा ये, क्योंकि ये देसी गेहूं कहलाता है। इसका उत्पादन यदि बड़े लेवल पर किया जाए तो किसान
काफ़ी पैसे कमा सकता है। ये जरूरी है। अब ऑर्गेनिक खेती करना, यदि प्रत्येक किसान अपने अपने खाने के लिए, केवल खुद के परिवार के खाने के लिए ऑर्गेनिक खेती करे, तो उसके स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा और लोगों को प्रेरित भी किया जाएगा। सभी किसान अपने अपने खेत में कम से कम 1 या 2 बीघा तो ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे पेस्टिसाइड से बचा जा सकता है, रासायनिक खाद के दुरुपयोग से बचा जा सकता है। अतः मैं सभी किसानों से मांग करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो ऑर्गेनिक खेती करें, घर के गेहूं इस तरह से बोएं जिसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं हो, जिससे आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो जय विज्ञान।